नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दमोह से बड़ी खबर है, जहां गंगा जमुना स्कूल विवाद में 3 लोग जेल भेजे गए हैं। गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल अफसा शेख जेल भेजी गई। शिक्षक अनस अतहर, चौकीदार रुस्तम अली को भी जेल भेजा गया है। सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। प्रबंध संचालक लेकिन अभी भी फरार है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। दमोह से बड़ी खबर, गंगा जमुना स्कूल विवाद में 3 लोग जेल भेजे गए हैं। गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल अफसा शेख, शिक्षक अनस अतहर और चौकीदार रुस्तम अली को जेल भेज दिया गया है। सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी इन आरोपियों की तरफ से, लेकिन उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया था, सुनवाई हुई। आरोपियों की तरफ से जमानत की याचिका लगाई गई थी, लेकिन खारिज हो गई। तीनों आरोपी अब जेल भेजे गए। गंगा जमुना मामले में जो काफ़ी एक दमोह का सेंसेशनल मामला है, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर दमोह कोतवाली पुलिस ने पेश किया था न्यायालय में। और इसमें हमने आज जो जमानतें लगाई तो मालूम चला कि 295 का 506, 75 और 87 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और उसके बाद आज इस मामले में धारा 3-5 धार्मिक अध्यादेश का जो एक मध्य प्रदेश का एक्ट है, इसमें इजाफा करके ये मामले में अभियुक्त गण को पेश किया गया था। हमने जमानत आवेदन लगाया और उसके साथ में जो उनका पक्ष था उसको सामने रखा, लेकिन आज न्यायालय ने ये पाया है कि इन्हें जमानत अभी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। भारत की जो न्याय प्रणाली है, अब हमारे पास इसके बाद सेशंस कोर्ट है, सेशंस कोर्ट के बाद अन्य अपीलीय अधिकार हमारे सुरक्षित हैं, तो उसको लेके हम आगे की न्यायालय में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो गंगा जमुना स्कूल विवाद के मामले में 3 लोग जेल भेज दिए गए हैं। आरोपियों की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने और तीनों को जेल भेज दिया। जेल भेजे गए आरोपियों में हैं अफसा शेख, जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल की, और शिक्षक अनस अतहर और चौकीदार रुस्तम अली को जेल हुई है, लेकिन अभी भी प्रबंध संचालक फरार है। अभी बयान आए थे, बयान आने के बाद जो साक्ष्य एकत्र हुए थे, जिसमें प्राथमिक तौर पे हमने अभी 3 लोगों को अरेस्ट किया है और पूछताछ के लिए प्रबंधक के लोगों को बुलाया था। तो जो प्रबंध समिति है, तो प्रबंध समिति के लोग पिछले 2 दिन से इधर उधर भागे फिर रहे हैं और इस कारण से हम प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग आएँ, अपना पक्ष रखें, और इस कारण से पुलिस अपना काम कर रही है और 3 लोगों को अभी इसमें गिरफ्तार किया गया है। बाकी जैसे जैसे साक्ष्य आता जाएगा हम कार्रवाई करते जाएंगे। कौन से लोगों के? एक प्रिंसिपल हैं जो अफसा शेख नाम है, दूसरा एक टीचर हैं अनस अतहर है, और एक चपरासी जो मूलतः बच्चे जब स्कूल में जाते थे उनका कलावा खुलवाने वगैरह का कार्य करता था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है और न्यायालय भेजा, जिसमें न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया है। क्या आरोप है सर? यही सारे आरोप हैं। बच्चों को एक धर्म के होते उनको दूसरे धर्म की प्रैक्टिस कराना, इसके अलावा उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस सारे आरोप। तो चलिए, इसी का अधिक जानकारी के लिए सीधे हम दमोह का रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आशीष, मामला काफी संवेदनशील है, काफी गंभीर है। मामले की गंभीरता को समझते हुए कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जेल भेज दिया, और इन आरोपियों पर इल्जाम भी काफी संगीन लगे हैं। आशीष। निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि गंगा जमुना स्कूल का मामला जो शुरुआत में जिस तरह से पोस्टर से शुरू हुआ और लगातार परत दर परत जो उसमें खुलासे होते रहे, उसको लेकर के संगीन धाराओं के तहत इस मामले में मामला दर्ज किया गया और बीच में इस धाराओं का इजाफा भी किया गया और
3 आरोपी अभी तक इस मामले में गिरफ्तार है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रबंध संचालक के लोग एक भी अभी तक सामने नहीं आए हैं। पुलिस अधीक्षक का भी कहना है कि उनको बुलाया गया, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। 3 लोग अभी, जो इसमें प्रिंसिपल है, एक शिक्षक है और एक चौकीदार है, जिसको गिरफ्तार किया गया था, माननीय न्यायालय में पेश किया गया और माननीय न्यायालय के द्वारा उनको जेल भेज दिया गया विभिन्न धाराओं के तहत, जिसमें हिजाब लगाने का मामला भी है, धर्मांतरित करने का मामला भी है, एक धर्म के होते हुए दूसरे धर्म की प्रैक्टिस कराना, दूसरे धर्म में ले जाने के लिए प्रेरित करना, धर्मांतरित करने का जो मामला है, उस तरह के मामलों को लेकर के इसमें धाराओं में इजाफा किया गया था। और उन धाराओं को बढ़ाने के बाद पुलिस ने जो मामला कायम किया था, उसमें माननीय न्यायालय में 3 लोगों को पेश किया गया और माननीय न्यायालय के द्वारा इन तीनों को जेल भेज दिया है। तो काफी संजीदा आरोप है और इन आरोपों के साथ माननीय न्यायालय के द्वारा इन्हें जेल भेजा गया। आगामी दिनों में प्रबंधकों की गिरफ्तारी का मुख्य जो मामला है, उसको लेकर के पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है। देखना होगा कि प्रबंध संचालक या तो पेश होते हैं या पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। निश्चित तौर पर आगे और गिरफ्तारियां हो सकती है। आशीष, बहुत धन्यवाद आपका। बात करेंगे राजगढ़ की, जहां पर एक आशिक को आशिकी महंगी पड़ गई। प्रेमी की जमकर धुनाई कर दी, ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा है। प्रेमिका से मिलने के लिए आशिक पहुंचा हुआ था, प्रेमी पहुंचा था, प्रेमिका की शादी हो चुकी है। घायल प्रेमी का भोपाल में इलाज चल रहा है, उसे इतना मारा। पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज कर दिया है। बडला गांव का यह मामला बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो एक प्रेमी को आशिकी महंगी पड़ गई, लड़की से मिलने के लिए पहुंचा था। बताया जाता है कि प्रेमिका की शादी हो चुकी है। गुस्साए ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। इतनी बेरहमी से मारा है प्रेमी को कि उसकी हालत बिगड़ गई है, उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। वही उज्जैन के नागदा में लापरवाही की हद हो गई। राहगीरों की जान से खिलवाड़ किया गया। लोडिंग वाहन में लगा शेड और सरिया गिर गया। बीच सड़क पर ही राहगीरों पर जा गिरा। बाल बाल बच गए 3 साल का मासूम और उसका पिता। हादसे में महिला को चोटें आई हैं। दिल दहला देने वाला ये सीसीटीवी आप देखिए किस तरीके से जो सरिया है वो गिरता है स्कूटी सवार लोगों पर। बाल बाल बचा है 3 साल का मासूम और उसका पिता, लेकिन महिला को चोट जरूर आ गई है। एक बाइक पर, स्कूटी पर 3 लोग सवार थे, मां, बच्चा और पिता, जिसमें महिला को चोटें आई। वहीं भोपाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है सीएम शिवराज ने। राजधानी में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में सीएम शिवराज शामिल हुए। यहां सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अब हर साल 1000 रुपए बढ़ाया जाएगा, इसे 13,000 रुपए किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं का मानदेय 6,500 रुपए किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारियों की तरह बाकी सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सारी आंगनबाड़ी बहनें भी लाडली बहनें होंगी और 1,000 रुपए खाते में अलग से आएंगे। रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1.25 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। आंगनबाड़ी की बहनें इतनी मेहनत कर रही हैं, वो भी सब लाडली बहना होगी। उनके खाते में ये 1,000 रुपया हर महीने अलग से आएगा। ये योजना बना के मैं घोषित कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को 1.25 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाएगा और उसके साथ सहायता को भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अभी आपने कहा था कि आंगनबाड़ी सहायता का आंगनबाड़ी पद पर जाती तो 25% केवल रिजर्वेशन, अब वो भी आरक्षण बना के 50% कर दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, इनका 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा।
वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब रिटायर होने पर एकमुश्त 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। चुनावी साल में कांग्रेस में जहां सीएम फेस को लेकर आए दिन नए नए बयान सामने आते हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने नया बयान दे दिया और बयान से एक बार फिर पार्टी में घमासान मच गया है। कांग्रेस में टिकट को लेकर गोविंद सिंह ने नया क्राइटेरिया तय कर दिया। नए पैमाने के मुताबिक अब सिर्फ पावरफुल, शक्तिशाली दावेदारों को ही टिकट दिया जाएगा कांग्रेस में। नेता प्रतिपक्ष की माने तो बीजेपी की गुंडागर्दी से मुकाबला करने के लिए मजबूत प्रत्याशी चाहिए कांग्रेस को। ऐसे में कांग्रेस भी अब पावरफुल दावेदारों को ही टिकट देगी। सच्चाई है, हमें क्या दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले चुनाव में गुंडागर्दी, लाठी, गोली, बंदूकें चलाकर अवैध आक्रमण किया, तो उनसे मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडई को जवाब दे सके। क्या पावरफुल और कमजोर आदमी अगर दौड़ करना है, अगर दौड़ में लपू झंडा हो तो 50 मीटर चलने वाला उसको हम सिपाही बना देंगे, आरक्षक बना देंगे। जो योग्य होगा, जो अनुभवी होगा, गुणवान होगा, जो चुनाव लड़ने की क्षमता रखता हो। हम क्या ग्राम पंचायत का चुनाव थोड़ी है। भारतीय जनता का मुकाबला करने, गुंडई का मुकाबला करने के लिए हमें मजबूती के साथ, ताकत के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबला कमजोर आदमी नहीं कर सकता, मजबूत आदमी कर सकता है। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने संघ पर तीखा हमला किया। गोविंद सिंह ने आरएसएस की तुलना रावण से कर दी, संघ को षड्यंत्रकारी संगठन बता दिया और संघ पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप भी लगाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, तो हम पहले ही कहते रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हैं और इनके तमाम बेटे हैं। रावण के तो 100 थे, इनके तो 150-200 हैं आरएसएस के। और आरएसएस का नाम मैं शुरू से ही कहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, जो राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है। भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, आप संघ पर अनाप शनाप बयानबाजी लगातार करते रहते हैं। अरे भैया, षड्यंत्रकारी कौन परिवार रहा है इस देश में? आजादी के पहले से लेकर अब तक क्रांतिकारियों के साथ में किसने षड्यंत्र रचे बुने, अंग्रेजों से मिलकर ये देश भली भांति जानता है। रही बात संघ की, तो संघ को भी पहचानता है। इसीलिए कांग्रेस सिकुड़ रही है, संघ का विस्तार हो रहा है। भोपाल में संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अभ्यास वर्ग का समापन हो गया। अभ्यास वर्ग में 6 संकल्प पारित किए गए। बता दें कि अभ्यास वर्ग में ईद उल अजहा पर गाय का दान और गाय की सेवा का संकल्प दिलाया गया। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच रक्षाबंधन धार्मिक नहीं, तहजीब उत्सव रक्षाबंधन मनाएगा। प्रमुख केंद्रों पर 100 से ज्यादा स्थानों पर सामूहिक राखी त्योहार मनाने का संकल्प पारित किया गया है। वहीं 20 अगस्त से 30 सितंबर तक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जनसंपर्क अभियान चलाएगा। 15 लाख से अधिक परिवारों से संपर्क किया जाएगा। 3000 से ज्यादा सभाएं होंगी। बता दें कि जनसंपर्क के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या और मुसलमानों को भड़काने वाले मुद्दों को लेकर जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि दंगा मुक्त, तालीम युक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए 20 अगस्त से 30 सितंबर तक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अभियान चलाएगा। सत्र में लव जिहाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी चर्चा हुई। केरल स्टोरी ये बता रही है कि इस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। 72 हूरें बता रही हैं कि किस तरह से भड़काया जा रहा है। इसलिए ट्रूथ इज सो क्लियर। समझने की ताकत पैदा करना। आई एम गिविंग यू द कमेंट। आप इसको कहेंगे कि मैंने भेदभाव किया, मैं कहूँगा आपके लिए भी प्रार्थना करूँगा सद्बुद्धि मिले। अभी मजहब इस्लाम की ईद उल जुहा आएगी। इसको कई लोग गलती से बकर ईद कहते हैं और बकर में वो बकरी बांध बैठते हैं, जबकि अरबी भाषा में बकर शब्द गाय के लिए है। वो गाय की ईद थी। इन्हीं भी गफलतों में वो हिंसा की ईद बन गई। तो ईद उल जुहा पर गाय की सेवा करेंगे और गाय का दान करेंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। वी हैव ए कॉमन रूट्स
अगर हम अपने बाप पर, दादे पर, परदादे पर, चढ़दादे, लक्कड़दादे, सड़ दादे पर जाएंगे तो हमारी सबकी रूट्स सांझी हैं, एक है। और इसलिए इसका एहसास होगा, कोई भी जाति होगी और कोई भी मजहब होगा, पर दंगे और हिंसा नहीं होगी, बल्कि मेल बढ़ेगा। हिंदुस्तान प्रेम की और प्यार की धरती थी, है और रहेगी। आगे बढ़ेंगे। हरदा जिले में 9 जून को डंगावा शंकर गांव के एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आत्महत्या से पहले का किसान का एक वीडियो अब सामने आया है। सुसाइड नोट भी मिला। वीडियो में किसान उन लोगों के नाम बता रहा है जिनसे उसने रुपये लिए थे। 2 मिनट 18 सेकंड का ये वीडियो, 2 वीडियो हैं। राजेश कारोड़े ने कर्ज लेने वालों का नाम बताया और अपने बेटे को कहता है वो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, और जोर जोर से रोने लगता है। बाद में किसान सुरेश नाम के एक शख्स का नाम लेता है और कहता है कि 3 एकड़ जमीन बड़े पापा को दे देना, जिससे कर्जा पट जाएगा, और 4 महीने बाद मकान बेच देना। किसान ने सुसाइड नोट में कर्ज का हिसाब किताब भी लिखा है, साथ ही पैसे के लिए परेशान करने वाले 3 लोगों के नाम भी लिखे हैं। किसान के बेटे के मुताबिक उसके पिता पर 30 से 40 लाख रुपए का कर्जा था, जो 10 एकड़ पैतृक जमीन बेचने के बाद भी नहीं पूरा हुआ। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता। गौरतलब है कि किसान ने 7 जून को सल्फास खा लिया था। सब कर्जा दे दिए। किशोरैया का 1 लाख रुपया देना है, चिंता जी का 60,000 रुपया देना, मीरा का 80,000 देना, बुद्धिलाल का 4,50,000 और दाई मामा का 50,000। हरदा से जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा मृतक के बैंक खातों के भी जानकारी, स्टेटमेंट बैंक से लिए जा रहे हैं। इसमें परिजनों के द्वारा कुछ लोगों से रुपए के लेन देन की भी बात सामने आई है। उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और ये सारी पूछताछ के बाद शीघ्र ही इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई, तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती ही जा रही हैं। रीवा में रेमकी कंपनी के यार्ड में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं खंडवा में लकड़ी से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पान मसाला का ऐड करने के मामले पर कहा कि ये डिस्गस्टिंग और डिसअपॉइंटमेंट है। उन्होंने कहा कि पहले रोल मॉडल बहुत सोच समझकर अपने चुनिए और नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। गौतम गंभीर का अमिश देवगन के साथ पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे।